आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसे हिंदी में सूचना का अधिकार कहा जाता है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना, उनकी जवाबदेही बढ़ाना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए आरटीआई एक्ट को 2005 में लागू किया गया था। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत वो अधिकार दिए गए हैं जो एक आम आदमी को पावरफुल बनाते हैं। इस नियम के तहत सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से सूचना मांग सकते हैं, क्योंकि देश का हर एक नागरिक किसी न किसी रूप में टैक्स पे करता है, इसलिए उसको अधिकार है कि वह सरकार से पूछ सकता है कि उसके द्वारा दिए गए टैक्स का इस्तेमाल किस तरह किया गया है। इस कानून के तहत कॉमन पीपल को सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से जानकारी मांगने की छूट दी गई है। जानकारी देने का अधिकार पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास होता है, जिन्हें हम पीआईओ कहते हैं। पब्लिक अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में मांग सकती है, जैसे डिश, टेप, वीडियो, लेटर, ईमेल इत्यादि। जानकारी लेने के लिए फाइल की गई हर एक आरटीआई की फीस 10 रुपए होती है, जिसको आप किसी भी रूप में दे सकते हैं, कैश के रूप में, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए। पर अगर आप बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों से आते हैं तो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी देनी होती है। मांगी गई जानकारी सरकार को 30 दिनों के समय सीमा में देनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आरटीआई एक्ट 2005 के दायरे में कौन कौन आता है। सभी सरकारी डिपार्टमेंट तथा सरकारी सहायता पाने वाली सभी संस्थाएं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दफ्तर, संसद, विधानमंडल, चुनाव आयोग, सभी सरकारी बैंकें, पुलिस महकमा, पीएसयू, सरकारी स्कूल, कॉलेज इत्यादि। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आरटीआई एक्ट किन किन पर लागू नहीं होता है। आरटीआई एक्ट प्राइवेट कंपनी या निजी संस्थान या वो जानकारियां जिनसे देश की सुरक्षा व अखंडता को खतरा हो, ऐसी जानकारियां आप आरटीआई एक्ट के जरिए नहीं ले सकते। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आरटीआई फाइल करने के दो तरीके होते हैं, एक ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन।